खुश आमदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं टेलको गुरु और ये है गैलेक्सी A71, MI Note 10 Lite और Redmi Note 9 Pro का फुल कंपैरिजन। ये तीनों फ़ोन्स ऑलमोस्ट एक ही कैटेगरी के हैं, लेकिन तीनों डिफरेंट प्राइस ब्रैकेट्स में फॉल करते हैं। अगर 40,000 से 67,000 के बजट में एक मिड रेंज फ़ोन लेना चाहते हैं तो ये तीनों फ़ोन्स आपको सरे फहरिस्त नज़र आएंगे। वैसे तो ये तीनों फ़ोन्स अपनी अपनी प्राइस के हिसाब से बेस्ट फ़ोन्स हैं, लेकिन अगर बात इनमें से किसी एक को पिक करने की जाए तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस कंपैरिजन में सबसे पहले इन तीनों फोन्स की स्पेसिफिकेशंस को साइड पे कर लेते हैं। यहाँ पे गैलेक्सी A71 की हाईलाइट इसका सबसे ज्यादा एस्पेक्ट रेशियो वाला सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले और Samsung One UI 2.1 है। MI Note 10 Lite की हाईलाइट मिड रेंज सेगमेंट की सबसे बड़ी 5260 mAh की बैटरी और कर्व डिस्प्ले है। Redmi Note 9 Pro की हाईलाइट भी इसकी बड़ी बैटरी, Snapdragon 720G और प्रीमियम बिल्ड है। सबसे पहले स्क्रीन्स को कंपेयर कर लेते हैं। गैलेक्सी A71 में सैमसंग ने अपना इन हाउस सुपर एमोलेड प्लस पैनल लगाया है। सुपर एमोलेड प्लस लेटेस्ट सुपर एमोलेड टेक्नोलॉजी है। इस कंपैरिजन में इस फोन का एस्पेक्ट रेशियो सबसे ज्यादा है। इसके साथ साथ फोन की बेजल प्रोफाइल और बॉटम चिन भी सबसे ज्यादा स्लीक है। सुपर एमोलेड प्लस पैनल की परफॉर्मेंस निहायत आउटस्टैंडिंग है। व्यूइंग एंगल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्राइटनेस भी काफी हद तक अच्छी है और इसके साथ साथ इसमें किसी भी किस्म की टच लेटेंसी प्रॉब्लम्स नहीं है। गैलेक्सी A71 ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी सपोर्ट करता है। MI Note 10 Lite पे भी सैमसंग का ही सुपर एमोलेड पैनल यूज किया गया है। मिड रेंज सेगमेंट का ये पहला फोन है जिसमें कर्व डिस्प्ले लगाया गया है। इसकी बेजल्स तो हैं ही नहीं और बॉटम चिन काफी ज्यादा पतली है। अलबत्ता यहाँ पे बस डाउन साइड यही है कि ये वाला सुपर एमोलेड पैनल थोड़ा सा पुराना है। MI Note 10 Lite में थोड़े से टच लेटेंसी इश्यूज हैं जो कि Xiaomi ने अभी तक किसी सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक नहीं किए। इस फोन में भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मौजूद है। डिस्प्ले स्टाइल के हिसाब से MI Note 10 Lite का मिड रेंज होने में अभी तक का सबसे बेस्ट डिजाइन है, लेकिन टेक्नोलॉजी पुरानी है। Redmi Note 9 Pro का डिस्प्ले सबसे इंफीरियर है। ये फोन IPS LCD डिस्प्ले यूज करता है और इसकी ब्राइटनेस 450 निट्स है। IPS LCD डिस्प्ले में आपको आउटडोर यूजेज में प्रॉब्लम आ सकते हैं और इसमें साथ साथ आपको व्यूइंग एंगल्स का भी इशू आ सकता है। अलबत्ता इंडोर यूज करने में ये डिस्प्ले बहुत आउटस्टैंडिंग है। ऑब्वियसली इसके कलर सुपर एमोलेड पैनल की तरह वाइब्रेंट तो नहीं है, लेकिन कीपिंग इन द व्यू ये फोन सिर्फ और सिर्फ 45,000 रुपए में आता है। इसकी स्क्रीन एक्सेप्टेबल है। डिजाइन एंड बिल्ड में MI Note 10 Lite इस कंपैरिजन का किंग है। MI Note 10 Lite ग्लास से बनाया गया है और इसका फ्रेम एल्यूमिनियम का है। ये शायद किसी भी मिड रेंज फोन के लिए पहली बार हुआ है। दूसरे नंबर पे Redmi Note 9 Pro है। ये फोन भी ग्लास से बनाया गया है, लेकिन फ्रेम प्लास्टिक का है। MI Note 10 Lite और Redmi Note 9 Pro फ्रंट एंड बैक पे Gorilla Glass 5 यूज करते हैं। गैलेक्सी A71 को फुली प्लास्टिक से बनाया गया है और इस फोन का फ्रेम भी प्लास्टिक का है। प्लास्टिक का होने की वजह से गैलेक्सी A71 का वेट MI Note 10 Lite और Note 9 Pro से काफ़ी कम है। यहाँ पे गैलेक्सी A71 को बस ये एज हासिल है कि ये फ़ोन गिरेगा तो टूटेगा नहीं, जबकि MI Note 10 Lite और Redmi Note 9 Pro बआसानी टूट सकते हैं। गैलेक्सी A71 के फ्रंट पे Gorilla Glass 3 यूज़ किया गया है। सिक्योरिटी के लिए A71 और MI Note 10 Lite दोनों अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑफर करते हैं, जबकि Redmi Note 9 Pro में साइड माउंटेड स्कैनर है। तीनों फोन्स में फेस ID अनलॉक भी मौजूद है। सॉफ्टवेयर एंड पे गैलेक्सी A71 में सैमसंग का One UI 2.1 है। यहाँ पे ये बेस्ट चीज़ ये है कि गैलेक्सी A71 में वही सॉफ्टवेयर एंड कैमरा फीचर्स हैं जो गैलेक्सी S20 या Note 10 में हैं। सॉफ्टवेयर एंड पे गैलेक्सी A71 इस कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा प्रीमियम डिवाइस है। एंड्रॉइड इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ोन UI सैमसंग One UI 2.1 है। MI Note 10 Lite और Redmi Note 9 Pro दोनों MI UI 11 पे हैं। दोनों फोन्स की MI UI 12 अपडेट पेंडिंग है। वैसे तो MI UI 11 एक फीचर रिच UI है, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़राब बात एड्स हैं। इस UI में इतने एड्स हैं कि आपका यूज़र एक्सपीरियंस स्पॉइल हो सकता है। रैम की बात करें तो गैलेक्सी A71 में स्टैंडर्ड रैम 8GB आती है। MI Note 10 Lite में 6GB या 8GB की रैम है, जबकि Redmi 9 Pro में बस 6GB की रैम है। तीनों फोन्स में LPDDR4 रैम है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी रैम मैनेजमेंट गैलेक्सी A71 की है, जबकि MI Note 10 Lite और Redmi Note 9 Pro बैकग्राउंड प्रोसेसेस को फौरन किल कर देते हैं। गैलेक्सी A71 की बेस स्टोरेज 128GB है और इसे आप माइक्रो SD कार्ड से एक्सपेंड कर सकते हैं। MI Note 10 Lite की बेस स्टोरेज 64GB है और 128 भी अवेलेबल है, लेकिन इस फोन में माइक्रो SD कार्ड नहीं है। Redmi Note 9 Pro की बेस स्टोरेज 128GB है और इसमें भी माइक्रो SD कार्ड है। तीनों फोन्स UFS 2.1 स्टोरेज यूज कर रहे हैं। हार्डवेयर एंड पे MI Note 10 Lite में Snapdragon 730G लगाया गया है। इसका AnTuTu स्कोर 2,72,000 है। गैलेक्सी A71 में Snapdragon 730 लगाया गया है और इसका स्कोर 250,000 से 2,72,000 के दरमियान आता है।
Redmi Note 9 Pro में Snapdragon 720G लगाया गया है और इसका Antutu स्कोर सबसे ज़्यादा है, यानी कि 2,76,000। Redmi Note 9 Pro में लगे Snapdragon 720G के बड़े कोर Snapdragon 730 और 730G के बड़े कोर से 100 mAh ज़्यादा क्लॉक्ड हैं, यानी कि ये कोर्स 2300 mAh पे क्लॉक्ड हैं। इस वजह से इस चिपसेट का Antutu स्कोर ज्यादा है। तीनों फोन्स में Adreno 618 GPU लगाया गया है। गेमिंग के लिए मैंने इन तीनों फोन्स पे काफी बार PUBG मोबाइल और COD खेली। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्मूथ गेम प्ले Galaxy A71 ऑफर करता है। Galaxy A71 के ग्राफिक्स भी सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। Mi Note 10 Lite का टच अराउंड द एजेस ठीक से काम नहीं कर पाता और इस पे गेम वैसे भी थोड़ी सी लैग करती है। Redmi Note 9 Pro का गेमिंग रिस्पॉन्स भी बस एवरेज ही है। इसके बाद मैंने गेम स्पीकर्स में Mi Note 10 Lite का स्पीकर सबसे ज़्यादा लाउड एंड क्लियर है। बाकी दोनों फोन्स के स्पीकर बिल्कुल एवरेज हैं। कैमरा डिपार्टमेंट में Galaxy A71 का कैमरा एक बेहतरीन ओवरऑल पैकेज है। Galaxy A71 में Galaxy S20 वाले कैमरा फीचर्स हैं और इमेजेस काफ़ी अच्छी आती हैं। कभी कभी A71 इमेजेस को एक्सपोज कर देता है, लेकिन ज़्यादातर अच्छी इमेजेस भी ले लेता है। Mi Note 10 Lite में इस कंपैरिजन के सबसे ज़्यादा पावरफुल कैमरा सेंसर हैं, यानी कि Sony IMX686, लेकिन ये सेंसर लो लाइट में अच्छा परफॉर्म नहीं करता। ब्रॉड डे लाइट में तो ये किसी को करीब नहीं आने देता। Redmi Note 9 Pro में भी Galaxy A17 वाला Samsung GW1 सेंसर है। Redmi Note 9 Pro का कैमरा रिजल्ट इसकी प्राइस ब्रैकेट के लिहाज से आउटस्टैंडिंग है। A71 और Redmi Note 9 Pro दोनों फ्रंट कैमरा से स्लोमो सपोर्ट करते हैं, जबकि ये फीचर Mi Note 10 Lite में मिसिंग है। Mi Note 10 Lite में वीडियो प्रो मोड भी नहीं है, जो कि Redmi Note 9 Pro में भी मौजूद है। रेयर कैमरा सैंपल्स आपकी स्क्रीन पे हैं और आप बआसानी इन इमेजेस को जज कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा की बात करें तो Galaxy A71 का फ्रंट कैमरा सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इस फ़ोन में 32 मेगापिक्सल्स का Sony IMX616 सेंसर लगाया गया है। इस फ़ोन से ली गई सेल्फीज बहुत कमाल आती हैं। Redmi Note 9 Pro में और Mi Note 10 Lite दोनों में 16 मेगापिक्सल सेंसर यूज़ किया गया है। बैटरी डिपार्टमेंट में Mi Note 10 Lite की बैटरी 11 घंटे 16 मिनट तक चली। Galaxy A71 की बैटरी 9 घंटे 45 मिनट और Redmi Note 9 Pro की बैटरी 9 घंटे 46 मिनट चली। Redmi Note 9 Pro की बैटरी A71 से 500 mAh ज़्यादा होते हुए भी A71 जितना टाइम दे सकी और इसकी वजह इस फ़ोन का LCD डिस्प्ले है। रियल लाइफ यूजेज में आप इस बैटरी टाइम में से 1 to 1.5 आवर्स माइनस कर सकते हैं। Mi Note 10 Lite और Redmi Note 9 Pro के साथ 30 वॉट का चार्जर आता है, जो कि 80 to 90 मिनट्स में फ़ोन को फुल चार्ज कर देता है। A71 के साथ 25 वॉट का फास्ट चार्जर आता है और ये चार्जर तकरीबन 85 मिनट्स लेता है। इसके साथ ही हम चलते हैं कंक्लूजन की जानिब। इन फोन्स के कंपैरिजन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है हमारी लोकल मार्केट। अगर आप एक बेहतर ओवरऑल पैकेज को देखें जो आपको अच्छी आफ्टर सेल भी दे, तो वो Galaxy A71 है। Galaxy A71 का बिल्ड बेशक चीप है, लेकिन इस फ़ोन की बाकी फीचर्स इसके बिल्ड को ओवरकम कर लेते हैं और हमें यहाँ पे सैमसंग की ब्रांड वैल्यू भी मिलती है। Mi Note 10 Lite एक उम्दा डिवाइस है, लेकिन इसको बेहतरीन बनाने के लिए Xiaomi को इसके इश्यूज ठीक करने होंगे। अगर आपको शशकों वाला फ़ोन चाहिए तो आंखें बंद करें और Mi Note 10 Lite उठा लें, अगर आपको इजीली मिल जाए तो। Redmi Note 9 Pro तो ये डिवाइस है एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर मनी, कम पैसों में आउटस्टैंडिंग फीचर्स और एक ऐसा फ़ोन जो इजीली 2 से 3 साल निकाल जाएगा। Redmi Note 9 Pro इज़ बैंग फॉर बक डिवाइस। आप भी हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बहुत पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।